भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के हाई एल्टीट्यूड रीजनल सेंटर सोलन में बुधवार को 111 घंटे की विशेष हैकाथॉन के तहत वैज्ञानिक चर्चाओं और प्रस्तुतिकरण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के शोधकर्ताओं की 7 टीमों ने भाग लेकर जैव विविधता संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस वर्ष हैकाथॉन का विषय जैव विविधता संरक्षण में पारंपरिक ज्ञान रखा गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रकृति और वन्यजीव संरक्षण में पूर्वजों द्वारा अपनाए गए पारंपरिक तरीकों को पुनः पहचान दिलाना और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ उनका समन्वय स्थापित करना है। जेडएसआई सोलन के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर नवनीत ने बताया कि हैकाथॉन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे प्रतिभागी किसी विषय पर गहन चर्चा और शोध के माध्यम से सार्थक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि जैव विविधता संरक्षण से जुड़ा पारंपरिक ज्ञान समय के साथ धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। नई पीढ़ी को इस विरासत से जोड़ना और इसके महत्व के प्रति जागरूक करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पूर्वजों द्वारा अपनाई गई अनेक परंपराएं और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के तरीके आज भी प्रासंगिक है। यदि आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का समन्वय किया जाए तो जैव विविधता संरक्षण के प्रयास अधिक प्रभावी हो सकते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता से चयनित सर्वश्रेष्ठ टीम अगले चरण में देहरादून में होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेगी, जहां विभिन्न राज्यों की 16 टीमें मुकाबला करेंगी। इसके बाद चयनित शीर्ष 5 टीमें कोलकाता में आयोजित होने वाले फाइनल चरण में पहुंचेगी। विजेता टीम को नगद पुरस्कार और सम्मान प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम के माध्यम से वैज्ञानिकों ने पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और उसके प्रचार प्रसार की आवश्यकता पर भी बल दिया। मैं डॉक्टर नवनीत यहाँ पे प्रभारी अधिकारी हूँ अभी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हाई ऑल्टीट्यूड रीजनल सेंटर सोलन में। सो आज हम एक जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये हैकाथॉन है, 111th हैकाथॉन। सो हैकाथॉन क्या है कि एक्चुअली हैकाथॉन का मतलब ही ये है कि एक लॉन्ग डिस्कशंस लीडिंग टू सम कंक्लूजन्स। सो हम साइंटिफिक डिस्कशंस करते हैं, लंबी डिस्कशन, जैसे पूरी जेडएसआई मिलकर 111 घंटे का ये डिस्कशन है, जिनमें हमारा एक हिस्सा रहेगा जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण सोलन का आज का जो प्रोग्राम है वो उसी 111 घंटे का एक पार्ट है। सो इसमें क्या है कि हम लोगों ने 3 जगह से, जैसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल हमारा एरिया है, तो यहाँ से जो है 7 टीम्स आई हैं आज, और ये कंपटीशन है। 7 टीम जो है वो आज कंपटीशन में भाग ले रही हैं। इस साल का जो थीम है वो हमारा है ट्रेडिशनल नॉलेज इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे बचाएं ट्रेडिशनल नॉलेज के तहत। तो सारी की सारी 7 टीम्स जो हैं वो इसी चीज़ के ऊपर चर्चा करेंगी, इसी चीज़ के ऊपर प्रेजेंटेशन दे रही हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो बायोडाइवर्सिटी को बचाने में कैसे हेल्पफुल है। तो ये आज सुबह से, ये आज 3 तारीख है, 3 जून को ये सुबह से प्रोग्राम 10 बजे से चला हुआ है, और 7 टीम्स जो हैं वो अपना अपना प्रेजेंटेशन दे रही हैं। शाम तक ये चलेगा। इसमें जजेस भी हैं, उनको जज कर रहे हैं, डिस्कशंस हैं सारी की सारी। तो इसमें से फिर हम एक टीम जो है वो जो बेस्ट टीम है वो सिलेक्ट होगी, और ये आज वाला जो है ना रीजनल लेवल का कंपटीशन है। सो यहाँ से फिर लेवल 2 जाएगा। तो लेवल 2 क्या है कि वो जेडएसआई का जो देहरादून का सेंटर है वो वहाँ पे जो यहाँ से जो एक टीम जो सिलेक्ट होगी वो यहाँ से देहरादून जाएगी। तो देहरादून में फिर वो 16 टीम्स के साथ कंपटीशन होगा। उन 16 में से फिर 5 टीम्स सिलेक्ट होंगी, टॉप 5 जो हैं वो फिर जाके कलकत्ता उनका कंपटीशन है। तो कलकत्ता में फिर जाके बेस्ट टीम जो है वो होगी, और उसको फिर जो इनाम और जो कैश फंड्स हैं वो सारे के सारे उस फॉर्म में उनको इनाम दिया जाएगा। मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? मुख्य उद्देश्य इसमें ये है कि भाई जो ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारे पुराने आज विलुप्त हो रहे हैं। लोगों को पता भी नहीं है कि जो पुराने जो नॉलेज था हमारा, जो बुजुर्गों का नॉलेज था, वो खत्म हो रहा है। तो इससे ये पता चलेगा कि बच्चे जो हैं वो फिर उसी ट्रेडिशनल नॉलेज को सामने ला रहे हैं हमारे, और मतलब वो आज उसी चीज को स्टेज पर डिस्कस हो रहा है कि भाई वो कैसे कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करते थे। तो उन्हीं कोई फिर आज जो है वो लोगों के बीच में जाएगा धीरे धीरे। सो लोगों को अवेयरनेस, जो चीजें हमारी गायब हो रही हैं, उन्हीं चीजों को दोबारा से जो है वो लोगों के बीच में लाना, और उसी ट्रेडिशन को दोबारा से शुरू करना, जिससे हम दोबारा से बायोडाइवर्सिटी को फिर ठीक कर सकें। यही इसका मुख्य उद्देश्य है।